कि बिहार को अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज की क्या योजना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ बिहार की योजना नहीं होगी। जब ये योजना जारी होगी तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है। जब ये योजना अगले वर्ष मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी तो बिहार में हर वो व्यक्ति जो किसी नगर या ग्रामीण पंचायत में रहता है, वो अपने पंचायत की योजना, जन सुराज की योजना को देख सकेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें सवाल उठा सकता है, उसको अच्छा लगे तो उसको देखकर जुड़ सकता है। तो पदयात्रा को लेकर ये जो 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर मैंने अपना जो अभी का अपडेट है आपसे साझा कर लिया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। पूर्णिया आज मैं सिर्फ आधे दिन के लिए आया हूँ। मैं कटिहार जा रहा हूँ। रास्ते में पूर्णिया में एक यहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर का विजिट था, वहाँ पर देवी का दर्शन करने गए थे और यहाँ सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम साथियों की एक बैठक है, वहाँ पर उस बैठक में जाएंगे और फिर मैं आगे कटिहार जाऊँगा। पूर्णिया जब पदयात्रा करने आएंगे तब यहाँ 20-25 दिन रहेंगे, गांव, पंचायत, प्रखंड हर जगह जाएंगे। आज ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है। आज मैं सिर्फ यहाँ माता के दर्शन के लिए और अपने मुस्लिम भाई साथ सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं कटिहार चला जाऊँगा। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष तो नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या पार्टी जन सुराज के नाम से ही होगी? पार्टी जन सुराज के नाम से होगी कि नहीं, ये बात तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। जो जिलाध्यक्ष हमारे बगल में बंटी जी बैठे हुए हैं या जो भी साथी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, ये जन सुराज अभियान के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी तो जब बनी ही नहीं है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष कैसे होंगे। लेकिन इस अभियान को चलाने बनाने के लिए अकेले पूर्णिया में 50,000 से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था से, इस अभियान से जुड़े हैं। अब 50,000 लोगों को एक तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि जिले के स्तर पर, अनुमंडल, प्रखंड के स्तर पर इसमें अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जब दल बनेगा अगले 1 महीने में, आप पंचायत स्तर तक इसकी पूरी संरचना आप देख पाएंगे। जिले का नहीं, हर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा वो भी सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल और, फिर आरजेडी हमेशा आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। भैया आरजेडी के आरोप लगाने, भाई आरजेडी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बिहार में 2 दल हैं, एक है भाजपा नीतीश कुमार का एनडीए और एक है आरजेडी का इंडिया, जिसको अभी लोग कह रहे हैं। इन दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को पिछले 30-35 साल से मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है। काम करता नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो ये आरजेडी वाले भाजपा का डर दिखाकर सारे मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। यही हाल भाजपा और नीतीश कुमार का है। काम कुछ किया नहीं, चुनाव जब होगा तो लालू जी का डर दिखाकर सबका वोट लेगा। तो ये जो 25-30 साल की मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, इस मुफ्तखोरी से जैसे ही जन सुराज बन जाएगा, जनता के पास एक विकल्प आ जाए तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा वाला कह रहा है कि हम कांग्रेस के बी टीम हैं और आरजेडी वाला कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। भाई हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता को एक टीम बनाकर मानेंगे। देश में
बिहार आज जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, उसको एक कैटेगरी का स्टेट बनाया जाए, उसके लिए बी टीम कहिए या सी टीम कहिए, हम बिहार की जनता का बी टीम है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस का जनाधार जो है आप खत्म कर रहे हैं। वास्तविकता में जो देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं है कि जनसुराज का हाल भी कांग्रेस और राजद जैसा हो जाएगा? अब किसका जनाधार खत्म हो रहा है इतना तो हमको ज्ञान नहीं है। हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लोग आप अनुमान लगा रहे हैं, आपने कहा कि आप राजद का जनाधार काट रहे हैं। बहुत लोग यहाँ कह रहा है कि भैया आप बीजेपी का जनाधार काट रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जनसुराज न भाजपा का आधार काट रहा है न राजद का आधार काट रहा है। जनसुराज और यहाँ लोगों की ताकत इतनी है कि अगले चुनाव में दोनों को काट के साफ कर दिया जाए। आपने कहा कि आप आज भी नेता नहीं हैं? आपने कहा कि आज भी नेता नहीं है, कल भी नेता नहीं बनेंगे, तो फिर जनसुराज की स्थापना करने के बाद अब जनसुराज को कहाँ छोड़ देंगे? बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी पहचान क्या जानते हैं, हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो बड़े बड़े दल और नेताओं को सुझाव देते हैं, मदद करते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। तो हम काम पहले क्या करते थे, बड़े बड़े दल और नेताओं को ये बताते थे कि संगठन कैसे बेहतर बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, प्रचार कैसे करो, किन प्रत्याशियों को लड़ाओ, कैसे चुनाव जीतो। तो काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये दल और नेताओं के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो जनसुराज दल बन जाएगा तो प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार हो गए और जनसुराज जीत कर आए, इसकी रणनीति बनाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो लोग आप हमको जानते हैं, हमने जितने लोगों को मदद किया, चुनाव लड़ाने में सलाह दिया, आज तक तो कोई चुनाव हारा नहीं। तो जब जनसुराज जो जनता मिलकर दल बना रही है, जनसुराज के भी रणनीतिकार अगर बन गए तो जनसुराज भी अगले साल चुनाव नहीं हारेगा। आप लिख के ले लीजिए। भैया पहली बात तो हमारी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो लोगों की है जो जनसुराज लोग मिलके बना रहे हैं। लेकिन जनसुराज के संविधान में जो बातें लिखी जा रही हैं उसके आधार पर हम इतना आपको कह सकते हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे जनसुराज में, उसमें से 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे लोग होंगे जो जीवन में शायद कभी चुनाव लड़े ही ना हो, नए लोग होंगे। दूसरी बात, जनसुराज में उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, वो चयन कोई प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई जनसुराज की लीडरशिप टीम नहीं करेगी। चुनाव से पहले 6, 8, 9 महीना पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 नाम सार्वजनिक तौर पर घोषित किए जाएंगे कि ये लोग जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हैं। उसके बाद 8-9 महीने तक उन संभावित उम्मीदवारों पर है कि वो क्षेत्र की जनता के साथ काम करें और हर 3 महीने पर ये सूची जारी की जाएगी कि उन 6-7 लोगों में कौन आदमी सबसे आगे है, कौन चौथे नंबर पर है, कौन 5वें नंबर पर है। अमेरिका में अभी चुनाव हो रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं तो उनको उम्मीदवारी का टिकट किसने दिया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी से या डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ना होता है, वो अपनी उम्मीदवारी पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में रखता है। फिर 6 महीने तक पार्टी के लोग और जनता ये देखते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। फिर वो चुना जाता है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस ये हमारे दल की उम्मीदवार ये होंगी। वो कोई कमिटी में बैठकर
कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह टिकट नहीं देता है, तो जन सुराज में भी टिकट प्रशांत किशोर या कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं देगा। हर विधानसभा क्षेत्र से 4-5 संभावित उम्मीदवारों का नाम घोषित होगा। फिर क्षेत्र की जनता उन 5 को 6 को असेस करेगी, उनके काम को, उनके चरित्र को, उनके ईमानदारी को, और फिर उन 5-6 में से जिसको जनता ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार बन गए।